श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता की तरफ से 6 ऐसी बातें जिनके बारे में बुरा सोचने पर आपका खुद का ही नुकसान होता है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें खुद भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और नीति के कई उपदेश दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 6 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का खुद का ही नुकसान होता है। इन 6 लोगों का अपमान करने पर मनुष्य को खुद ही इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में कहा है, जो श्लोक है, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्रषः स व आशु विनिश्चेत। अर्थात जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गौ, ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। अभी देवताओं से दुश्मनी ही बनी थी रावण के विनाश का कारण। रावण सभी देवताओं को अपना शत्रु मानता था। वह एक एक करके सभी देवताओं को पीड़ा देने लगा था। उसके इसी व्यवहार और घमंड की वजह से उसका नाश का कारण बना। रावण के उसके कामों की सजा देने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से श्री राम के रूप में अवतार लेने की प्रार्थना की। बाद में श्री राम ने रावण को उसको बुरे कामों का फल स्वरूप उसका वध कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी देवता के मन में, देवताओं के लिए मन में द्वेष की भावना नहीं आना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ये एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे हम किसी पैगंबर के बारे में कुछ बोल दें, किसी पीर के बारे में कुछ बोल दें। अभी हाल में एक बहुत बड़े साधु साहब ने साईं बाबा के बारे में कुछ बोल दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। फिर वेदों का अपमान जो है असुरों की मृत्यु का कारण बना था। असुर हमेशा से ही देवताओं को अपना शत्रु मानते आए थे। वो हमेशा कुछ न कुछ करके देवताओं को परेशान करने के बारे में सोचते रहते थे। कई असुर ने भगवान ब्रह्मा से वेदों को छीनने और उन्हें नष्ट करने की भी कोशिश की। जिन जिन असुर ने वेदों का सम्मान नहीं किया, उन्हें खुद भगवान ने दंड दिया है। हर मनुष्य को अपने धर्म ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करना चाहिए। रोज अपने दिन की शुरुआत कोई न कोई धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ पढ़कर ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के अपने हर काम में सफलता जरूर मिलती है। फिर गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। उसकी भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बलासुर एक असुर था। एक बार उसने देवताओं की सभी गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें पीड़ा देने लगा। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो गायों को कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप बलासुर का वध कर दिया और सभी गायों को उसके बंधन से मुक्त करवाया। इसी प्रकार जो मनुष्य गायों का सम्मान नहीं करता है, उन्हें पीड़ा देता है, वो भी राक्षस के समान ही माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो मनुष्य रोज सुबह गाय को भोजन या चारा देता है और उनकी पूजा करता है, उसे धन संपत्ति के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त होता है। फिर ऋषि का अपमान करने से आप देखिए, दुर्योधन को श्राप मिल गया था। एक बार ऋषि मैत्रेय धृतराष्ट्र से मिलने के लिए उनके महल में आए थे। धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने ऋषि का बहुत स्वागत सत्कार किया। महर्षि मैत्रेय दुर्योधन को अधर्म और जलन की भावना छोड़कर धर्म का साथ देने के लिए कहे। वे उसे पांडवों से दुश्मनी छोड़कर मित्रता करने को कहने लगे। ऋषि की बात का अपमान करते हुए दुर्योधन उन पर हंसने लगा। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि ने दुर्योधन को युद्ध में मारे जाने का श्राप दे दिया। हर किसी को ऋषियों और साधुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज के युग में ऋषियों और साधुओं का मतलब है ज्ञानी लोगों का। कभी भी ज्ञानी लोगों का, अपने बुजुर्ग लोगों का, जिनको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनकी बेइज्जती कभी नहीं करना चाहिए, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। उनकी दी गई सलाह का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। हो सकता है वो आउटडेटेड बातें कर रहे हो, आप उनको सोचिए, समझिए। इम्प्लीमेंट करना तो आपके ऊपर है। उसका अपमान करने की आपको जरूरत नहीं है, उनकी खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है, जो अक्सर बच्चे कर देते हैं आजकल।
ऋषियों और साधुओं के मार्गदर्शन से मनुष्य की हर कठिनाई आसान हो जाती है और वो किसी भी मुसीबत का सामना बहुत ही आसानी से कर लेता है। फिर धर्म कर्मों के बारे में बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। अश्वत्थामा को इसी से पीड़ा हुई थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था, लेकिन उसका मन हमेशा ही अधर्म के कामों में लगा रहता था। अधर्म मतलब कि पूजा पाठ वो करते थे, पर साथ किसका देते थे? कौरवों का। वो हमेशा ही पांडवों को अपना शत्रु और दुर्योधन को अपना मित्र मानते थे। इसी वजह से उसने दुर्योधन के साथ मिलकर जीवन भर अधर्म का साथ दिया और अधर्म ही करता रहा। धर्म की निंदा करने और अधर्म का साथ देने की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर दर भटकने और उसकी मुक्ति न होने का श्राप दिया था। जो मनुष्य धर्म कामों को छोटा मानकर गलत कामों में अपना मन लगाता है, वो हमेशा ही अपना नुकसान करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।